आजकल मार्केट ख़बरों के हिसार में है और अच्छी ख़बरों के हिसार में है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो ख़बरें हैं ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी और स्टॉक्स अपने जेन्युइन लेवल के ऊपर स्टार्ट कर देंगे अपनी ट्रेडिंग। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हब पावर है और एयरलिंक है। एयरलिंक की सिर्फ एक खबर थी कि उसकी सऊदी अरब की कुछ कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स हो गए हैं और वो एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ख़बर के आते साथ ही या ख़बर से पहले ही मार्केट के अंदर उस स्टॉक के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और उस एग्रीमेंट का जो इम्पैक्ट आना होता है उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक जो है वो बढ़ जाता है। और जब वो ख़बर पुरानी हो जाती है तो उसके बाद स्टॉक जो है वो अपने आप को करेक्ट करता है, लाजमी डेफिनेटली वो करेक्ट करता है। एयरलिंक की मिसाल आपके सामने है। एयरलिंक का हाई लगा था 151 रुपये 83 पैसा, अब वो 134 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करेक्शन आई है, 2 दफ़ा इसके अंदर करेक्शन आई है। अब जो इसका लेवल है वो मैं आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। जो 50 मूविंग एवरेज मैं आपको कुछ लेवल्स भी बताता चला जाता हूँ कि मैं किस तरह एनालाइज करता हूँ स्टॉक्स को। 50 की मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। देखें यहाँ से, देखें 50 की मूविंग एवरेज, ये 50 की मूविंग एवरेज है और इसने यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं किया और उसके बाद स्टॉक में एक दफ़ा एक ट्रिगर लिया स्टॉक ने एक दफ़ा फिर, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया और अभी दोबारा उसी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ से अब स्टॉक को रिवर्स होना चाहिए। अगर ये यहाँ से ये 50 की मूविंग एवरेज तोड़ता है तो हम किसी भी सूरत में इसके अंदर इंटर नहीं करते, कुछ भी हो जाए। स्टॉक हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इससे पहले, अगर हम इसके अंदर कहीं हमने इसके अंदर बाई किया था तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत पहले हिट हो जाना चाहिए था और अब हमारी न्यू एंट्री नहीं हो सकती अगर वो 50 की मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हम किसी भी सूरत में, या आप नोट कर लें कि 50 की मूविंग एवरेज से नीचे हमने किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब ये 2 दफ़ा यहाँ से अब अपने सपोर्ट पे है और अब मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आपके लिए लगाई है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैंने नीचे कर दिया था, मैं दोबारा इसको लगा देता हूँ। अब ये दो पॉइंट्स को हम जब मिलाते हैं तो हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो ये अभी बिल्कुल अपने समझ लें कि अपने लेवल के ऊपर है। ये मैं ट्रेंड लाइन लगाई तो अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड लाइन भी इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है और 50 की मूविंग एवरेज भी यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे गया तो भी ये फिर ख़राब हो सकता है और करेक्ट 2 दफ़ा इसने अपने आप को करेक्ट कर लिया। तो यहाँ से अगर ऊपर गया तो फिर वो जो हमारा लेवल है एक दफ़ा 150 183 उसको ये टच कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। वॉल्यूम इसके अच्छे हैं बट नीचे जब ये नीचे गया है, देखें जब ऊपर जा रही है तो जब ये ऊपर जा रहा है तो देखें इसके वॉल्यूम कितने अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, वॉल्यूम इसके अच्छे हैं। लेकिन जब नीचे गया है इस जगह पे तो आप देख लें कि इसके वॉल्यूम कम हो गए। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छी बात है कि नीचे जाते हुए अगर वॉल्यूम नहीं हो रही तो इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिवर्स कर सकता है। तो ये हमारे जी थे एयरलिंक और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हब पावर को। हब पावर को मैं सबसे पहले आपके लिए मैंने कुछ लाइंस लगा के रखी हुई हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो ये चैनल्स हैं, ठीक है, ये मैंने चैनल्स लगाए हैं। वीकली चार्ट से मैं चैनल्स जो हैं ये इंपोर्ट करके लेकर आया हूँ यहाँ पर। वीकली चार्ट के ऊपर मैंने चैनल बनाए तो ये फिर डेली चार्ट के ऊपर भी आपको उसी तरह नज़र आते हैं। कभी आप इसको लाइन ड्रॉ करके देखिएगा आप। अच्छा, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 108 रुपये 70 पैसे ये एक लेवल था इसका। यहाँ पर देखें इसने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई थी 108 रुपये 70 पैसे में, बट वो भी आज ब्रेक हो गई है। और ब्रेक होने के बाद अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम है और 1 बजे ट्रेड हो रहा है 96.52 पे और लो भी लगा है 96.26। बुरी तरह यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड है और डाउनवर्ड ट्रेंड इसका। अब ये जो ट्रेंड इसका इस चैनल में जो आया है, इस चैनल के अंदर अगर इसने ट्रेड किया तो ये चैनल बनता है 89.90। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट ले सकता है 89.90। और अगर मैं टेक्निकली ना भी देखूँ इसको तो ये जो रेट है 90 और 95 के दरमियान, अगर इसके फंडामेंटल्स देखा जाए, जो इसका एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ है उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो इतना ही आया है कि 90 और 95 के दरमियान इसको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इससे निकलना चाहते हैं, वो इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते कि यार साल 2 साल 3 साल में कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, तो लोग इससे डिसइन्वेस्ट हो गए।
तो खैर बहरहाल ये जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो इस रेट के ऊपर अपना एवरेज भी कर सकते हैं। और मैं बार बार कह चुका हूँ, अब मैं आपको बार बार जो ये बात कह चुका हूँ कि भाई हब पावर, देखिए हब पावर ने अपनी जो 50 की मूविंग एवरेज है, 50 की मूविंग एवरेज इसने ब्रेक की थी जब वो 147.21 पे था। 147 पे आप समझ लें कि 147 के बाद इसमें एंट्री बनती ही नहीं थी। अगर हम सिर्फ एक रूल को याद रखें कि 50 की मूविंग एवरेज जब ब्रेक कर दे स्टॉक, हमने उसमें इंटर नहीं होना। उससे पहले जो इंटर हुए हैं ठीक है, वो अपने मेरी हमदर्दी उनके साथ है, बट 147 के बाद इस रूल को हमेशा याद रखें कि 50 की मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो जाए किसी भी स्टॉक में, जब जिस भी आप टाइम फ्रेम में काम करें, मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, तो ये अच्छा टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करता। तो उसके बाद तो उसने 200 की मूविंग एवरेज तोड़ दी। 200 की मूविंग एवरेज तो आप समझ लें कि किसी भी स्टॉक के लिए वो आप कह लेना कि आखिरी कील साबित होती है। 200 की मूविंग एवरेज नीचे अगर आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा यार, आप 200 की मूविंग एवरेज से नीचे अगर स्टॉक को लेना चाहते हैं तो फिर बहुत खतरे हैं। आप अपने खतरात का मुंह समझ लें खोल देते हैं अपने लिए आप, ठीक है। तो अभी वो 200 की मूविंग एवरेज से भी नीचे काम कर रहा है और आपका 50 की मूविंग एवरेज से भी काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो अब जब भी यहाँ से देखें स्टॉक, अब ये स्टॉक रहेगा वोलेटाइल, अब जब भी ये वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल मतलब अभी ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो आपने सिर्फ सेलिंग करके काम करना है। अपने जो भी आपके पास स्टॉक है वो आप उसको किसी एक खास लेवल के ऊपर सेल करें। अब सेल कैसे करेंगे, मैंने लेवल आपको बता दिया कि अगर इस चैनल पे होगा 108.70 से 126.72 के चैनल पे अगर हुआ तो किसी यहाँ पर आपने सेल करना है। और अभी 89.90 का जो चैनल है, 89.90 से 108 रुपये 70 पैसे के दरमियान अगर ये आपको मौका मिलता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल करके ही काम करना है, इसमें आपने बाय करके काम नहीं करना। क्यों नहीं काम करना, रीज़न भी आपको साथ साथ मैं बता रहा हूँ, मैं चीज़ें छुपाता नहीं हूँ, रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ कि 50 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है। और जो चैनल है, ये जो मैंने चैनल आपको लगाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो चैनल मैंने आपको बता दिए, ये भी आप नोट कर लें। 89.90 यानी कि 90 रुपये के करीब कहीं आता है। तो अगर आप उसको एवरेज करना चाहते हैं तो 90 के करीब कहीं एवरेज आप उसको कर सकते हैं। और वो जो आप 90 रुपये के करीब जो आप लेंगे उसको आप 100 रुपये पे भी सेल कर सकते हैं और 108 रुपये के आसपास भी उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपये पे आप 50% अपना अपलोड कर दें, उसके बाद 108 रुपये के करीब आप उसको बाकी भी जो है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि परेशान हैं और आप कहते हैं मैंने एवरेज करना ही करना है, तो फिर 90 के करीब कहीं जाके आप इसको एवरेज आप कर सकते हैं। ये थी जी आज की मतलब 2 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं। और जब भी खबरों के हिसाब से मार्केट निकलेगी तो जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने आप को करेक्ट लाजमी करेंगे। खबरों से स्टॉक में एकदम तेज़ी तो आती है, बट स्टॉक ने अपने आप को करेक्ट भी करना होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।